हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2026 और उसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। ये बजट 1 फरवरी को आएगा। 8th कॉन्सिक्यूटिव बजट आने वाला है ये, तो फिर इस बजट पे नज़र डालते हैं इससे स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा। देखो दोस्तों, बजट के समय एक चीज़ लगभग तय होती है और वो है सेक्टर रोटेशन। यानी जिस सेक्टर में सरकार सपोर्ट दिखाती है वहाँ पैसा आता है और दूसरे सेक्टर से पैसा निकल जाता है। इससे कुछ सेक्टर में तेजी आती है और कुछ में गिरावट आती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बजट 2026 में सरकार किन सेक्टर्स को ज़्यादा पुश दे सकती है और किन सेक्टर्स में दबाव आ सकता है। साथ ही साथ इन सेक्टर से जुड़े कुछ स्टॉक्स के नाम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए है। आज की मेरी जो ये कंप्लीट स्टडी है ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा में से है। इसके लिए हमने स्टडी किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के स्पीचेस और उनके स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की स्पीचेस और स्टेटमेंट्स, और अलग अलग मंत्रालयों के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स को भी ध्यान में रखकर ये स्टडी बनाई है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं उन सेक्टर्स को जहां पर सरकार अपना पैसा पुश कर सकती है, यानी कि विनर सेक्टर्स फ्रॉम द बजट। सरकार का जो बजट एजेंडा है उसको ध्यान में रखकर सरकार का जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो होगा लॉन्ग टर्म असेट क्रिएशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि इससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेक्टर 1 होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे एंड रोड्स, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इस ऐसे प्रोजेक्ट से देश की इकोनॉमी की स्पीड बढ़ती है। तो जब सरकार यहाँ पर कर्ज बढ़ाएगी तो कंपनीज को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, तो यानी कि सरकार रोड, हाईवे, मेट्रो, लॉजिस्टिक जैसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकती है। अब उससे क्या होगा, इन कंपनीज को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे, जिससे उनकी अर्निंग विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और स्टॉक में रैली आ सकती है। इसके लिए आप स्टडी कर सकते हो स्टॉक्स को। उनके नाम हैं L&T, इरकॉन, NBCC, RVNL, रेलटेल। सीमेंट थीम में 2 स्टॉक्स मैं कंसिडर करती हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड श्री सीमेंट। दूसरा सेक्टर हमने चूज़ किया है डिफेंस सेक्टर। ये बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद आने वाला पहला बजट है। पिछली घटनाओं ने साफ कर दिया कि भारत को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनना होगा, क्योंकि ये अब लग्जरी नहीं, ज़रूरत बन गया है। इसलिए बजट में डिफेंस एलोकेशन ज़्यादा मजबूत हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो डिफेंस स्टॉक्स में शार्प रैली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है मेक इन इंडिया, उसको रहते भी डिफेंस सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। इसके लिए जो स्टॉक्स आपको कंसिडर करने चाहिए वो हैं HAL, BEL, BDL, मजगांव डॉक और GRSC। सॉरी, मजगांव डॉक पूरा नहीं लिख पाई। मजगांव डॉक और GRSC में शार्प रैली आती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ये स्टॉक्स, इनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से आप इनको आगे एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग प्लस कैपिटल गुड्स। सरकार का फोकस है कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर बने, इंपोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर भी बने। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। एक्सपोर्टर को बूस्ट मिलने के आसार हैं बजट में। तो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो सीमेंस, ABB, क्यूमेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को। अगर कैपेक्स साइकिल तेज हुआ तो इस थीम में बुलिश मूड बन सकता है। 4th सेक्टर है ग्रीन एनर्जी, पावर एंड रिन्यूएबल्स। दोस्तों, एनर्जी ट्रांजिशन एक लॉन्ग टर्म मेगा थीम है। दुनिया पेट्रोलियम और कोल से हटकर अब सोलर और रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रही है। सोलर, रिन्यूएबल, ग्रिड एक्सपेंशन, स्टोरेज और EV सिस्टम में सरकार पुश कर सकती है। इसके लिए आप स्टडी करो NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर और सुज़लॉन को। ध्यान रहे सुज़लॉन में हाई वोलेटिलिटी रहती है। ग्रीन पुश मिला तो इन कंपनीज में फास्ट मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट सेक्टर हो सकता है PSU बैंक्स। अब जो सेक्टर हमने पहले डिस्कस करे उन सबको चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और कैपेक्स साइकिल में ज़्यादातर फाइनेंस PSU बैंक्स करते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स बढ़े तो क्रेडिट डिमांड भी बढ़ेगी और PSU बैंक्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए
इसके लिए आप स्टडी करिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB को। नेक्स्ट सेक्टर हो सकता है रूरल इंफ्रा और रूरल कंजम्पशन। संभावना है कि बजट में रूरल इनकम को सपोर्ट मिलेगा और रूरल इकोनॉमी को पुश दिया जाएगा। इससे गांवों में मांग बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल सकता है और रूरल इनकम को बूस्ट मिल सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो डिमांड बूस्ट एरिया है वो निकल कर आता है FMCG के लिए आप HUL और ITC को कंसिडर कर सकते हो। टू व्हीलर्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स को कंसिडर करें। एंड ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को कंसिडर कर सकते हैं। अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो इन सेक्टर्स में धीरे धीरे अपमूव हो सकता है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो कि प्रेशर में रह सकते हैं, जहां से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर में कटौती कर सकती है। तो इसमें पहला नाम आता है सब्सिडी वाले सेक्टर्स, यानी कि सब्सिडी बेस्ड सेक्टर्स, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसको कम करने के लिए सरकार सब्सिडी में कटौती कर सकती है। इससे इन कंपनीज पर नेगेटिव असर आ सकता है। तो जो भी कंपनी सब्सिडी पे चल रही है ना, उन पे असर आ सकता है। दूसरा है सिंटेक्स वाले सेक्टर्स, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स पर कंजम्पशन कम करवाना होता है, जैसे टोबैको, अल्कोहल, कैसीनो, एंटरटेनमेंट, तो इन सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ सकता है। तीसरा है स्मॉल कैप्स, वो स्मॉल कैप्स जो कि बजट के र्यूमर्स के चलते बढ़ते हैं, यानी कि बजट सीजन में ट्रैप हो जाते हैं। तो बजट से पहले र्यूमर्स में स्मॉल कैप भागते हैं और बजट के दिन वो गिर जाते हैं। बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली स्टोरी, तो इन स्मॉल कैप से बच के रहना चाहिए। तो एज अ इन्वेस्टर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए, पहली की भावनाओं को लेकर हमें ट्रेड नहीं करना। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक आपको ऊपर जाते दिख रहा है आप उसमें अपना पैसा लगा दो। दूसरा, स्पीच की हेडलाइन से ज़्यादा एलोकेशन देखो। ये मत देखो कि क्या हेडलाइंस इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस पे चल रही हैं। ये देखो कि सरकार अपना एलोकेशन, अपना कैपेक्स कहाँ पर डाल रही है। बजट को एनालाइज करो और उसके बाद अपना पैसा डालो। 1-2 दिन पहले मार्केट को सेट होने दो और उसके बाद डिसाइड करो कि किस सेक्टर में पैसा टिक रहा है। यही असली गेम है सेक्टर रोटेशन पढ़ना, क्योंकि इसके बाद हमें पता लगेगा कि किन सेक्टर्स में पैसा बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि बजट 2026 में हमारी स्टडी के बेसिस पे जो सेक्टर सबसे बड़े विनर हो सकते हैं वो है इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, पावर, PSU बैंक्स एंड रूरल कंजम्पशन। इनमें पैसा घूमने की संभावना ज़्यादा है। आप बताइए कि आपके हिसाब से बजट 2026 में सबसे बड़ा विनर कौन सा सेक्टर हो सकता है। और फिर से जिन कंपनीज का नाम मैंने लिया है वो सिर्फ स्टडी के लिए है, ताकि आप उन्हें एनालिसिस कर सकें। ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दिस इज मी सी अंकिता खंडेलवाल साइनिंग आउट।